सीखने जा रहे हैं। आप लोग अमूमन ऐसे होता है कि जब आपके सामने कोई आपका दोस्त बात कर दे या कोई अजीब वाकया हो जाए तो आप लोग कहते हैं आई वाज सरप्राइज्ड, मैं हैरान रह गया या हैरान रह गई। ठीक है, तो इसके अल्टरनेट सेंटेंसेस भी होते हैं। अगर हम लोग हर जगह पे बार बार यही बोले मैं हैरान रह गया, मैं हैरान रह गया, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं हैरान ही मैं सोचता रहा, तो फिर क्या होता है कि वो बोरिंग से वर्ड्स हो जाते हैं। फिर उसके लिए ना फिर हम लोग साइनोनिम्स या मुतरादिफ वर्ड्स यूज करते रहते हैं। तो उसमें यूं है कि यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं। आई वॉज शॉक, सरप्राइज के बजाय आप लोग यूज कर सकते हैं आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, उर्दू में इसके लिए मुझे बड़ा धचका लगा या मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे बड़ा, मैं उर्दू में एक खास वर्ड आता है भौंचका रह जाना, उसके लिए ये वर्ड है आई वॉज शॉक्ड। आप लोग ये यूज कर सकते हैं इट टुक माई ब्रीथ अवे, मेरी सांस रुकी की रुकी रह गई, या इस वाक्य की वजह से, इस वाक्य ने मेरी सांस रुकी की रुकी रह गई। आई वॉज ओपन माउथ, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आई वॉज स्पीचलेस, मैं शशदर रह गया। आई वॉज वाइड आइड, ठीक है, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इट वॉज बैकस वर्ड्स, बैकस वर्ड्स। ठीक है, मैं अपने आप को ना जरा अहमक सा महसूस करने लग पड़ा। मतलब आगे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बारे में आप अपने जो तासुरात हैं, एक्सप्रेशंस हैं हैरानगी वाले, आप उनको आई वॉज सरप्राइज्ड के बजाय इन 6 दीगर टाइप से भी आप अपने आप को बयान कर सकते हैं। आई वॉज शॉक्ड, इट टुक माई ब्रीथ अवे, मेरी सांस रुकी की रुकी रह गई। आई वॉज ओपन माउथ्ड, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आई वॉज स्पीचलेस, मैं शशदर रह गया। मतलब मुझसे कोई बात नहीं हो पा रही थी, उसने ऐसी बात कर दी आगे से। आई वॉज वाइड आइड, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इट वॉज बैकस वर्ड्स, मैं अपने आप को अहमक सा महसूस कर रहा था। वो पंजाबी में नहीं कहते चवलिया महसूस कर रहे ऐसी में, तो इट वॉज बैकस वर्ड्स, मैं अपने आप को अहमक सा महसूस कर रहा था, बैकस वर्ड्स। तो अगर आप लोग ये वाज की जगह पर एम लगा दें, ये तो है पास्ट के लिए, आई वाज यानी एक वाकया जो पीछे हुआ। अगर ये हाल ही में हुआ होगा, आई एम शॉक्ड, मैं बड़ा हैरान, धचका लगा है मुझे आपकी बात से। आई एम ओपन माउथ, मेरा मुंह खुला खुला रह गया है। आई एम स्पीचलेस, मैं तो कुछ नहीं कह सकता या कह सकती। ठीक है, ये हाल के बारे में, तो फिर आप लोग यहाँ पे एम लगा देंगे। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। आप लोग ऐसे करें, अगर आप लोग चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंसेस मुझे इसके बारे में बना के बताएंगे, मतलब डिफरेंट जगह पे आप इसको यूज करके देखें कि कब आप लोग शॉक्ड रहे, कब आप लोगों की सांस रुकी की रुकी रह गई, कब आपके मुंह खुले के खुले रह गए, कब आप स्पीचलेस रह गए मतलब शशदर रह गए, कब आपकी आंखें हैरत से फट गई। तो आप लोग ना इनके सेंटेंसेस में यूज करें। चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग इसके सेंटेंसेस बना के भेजें मुझे। मैं यहाँ पे सर कन्वर्सेशन शो कर रहा हूँ। यस सर। सर जो ये लास्ट सेंटेंस है इट वाज बैकस वर्ड, सर इसको अगर हमने हाल में यूज करना हो तो कैसे करेंगे? इट इज, इट के साथ हमेशा फिर इज आता है, ओके सर। वाज की जगह पे आता है। जब वो कल से हमारी इंशाल्लाह ग्रामर के सेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे थोड़े बहुत, तो आप लोग इसके कुछ ना सेंटेंसेस में यूज करते हुए चैट बॉक्स में मुझे भेज दें, ताकि फिर हम अगले सेशन पर चलें। आई एम वेटिंग। चॉप चॉप पीपल, चॉप चॉप, chop chop students, I'm waiting for your sentences. It is Bacchus words when I saw a lizard on the wall. अच्छा याद रखें कि सेंटेंस का जो है ना वो हमेशा माजी के साथ फिर माजी ही यूज करना है, कोई बात नहीं है अभी। ठीक है, आप इसको बस बीच में यूज करना है। आई एम सरप्राइज्ड टू सी हर एट 9 o'clock, मैं उसे 9 बजे देखकर हैरान रह गई। ठीक है, आगे। और आप लोग कोशिश करें जो अभी आपके सामने वाज के साथ यूज किया गया इसको माजी के हिसाब से
से ही यूज करते हुए बना के दें। मिस किरण और मिस समरा की तरफ से मैसेजेस आ चुके हैं। मिस सना चॉप चॉप, हर चॉप चॉप सेंड मी मैसेजेस। मिस सना, मिस अक्सा, मिस अरूज, अब तो मुझे भी नाम याद होना शुरू हो गया। मिस जोबिया, ओके सर, मिस भेज रही अरीज, हूँ भेज रही हूँ। चॉप 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 चॉप। सर चॉप चॉप का मीनिंग मुझे पता है। तो इसलिए तो मैं आपको चॉप चॉप कर रहा हूँ, किसी और को मैंने चॉप चॉप किया है। No. When I entered the home, I was shocked. When my family celebrated my birthday. अच्छा जी, मिस अरी फातिमा लगता है ताज़ा ताज़ा धचका होकर खाकर हटियां, इनकी बर्थडे मनाई गई है। मिस जोबिया की तरफ से आया है कि आई एम शॉक्ड टू सी द ईमेल ऑफ जैकपॉट विन, लॉटरी विन की जो हुई तो ये, हालांकि इट टुक माई ब्रीथ अवे, आपकी तो सांस रुक जानी चाहिए थी मिस जोबिया। उम्मे हबीबा कहती हैं आई वाज शॉक्ड, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई थी जिसमें ये शॉक्ड रह गई। आप मिस हबीबा स्पीचलेस क्यों नहीं रही? अच्छा, उसके बाद मिस आसिया खलील कहती हैं व्हेन आई सी फर्स्ट टाइम द बैड न्यूज अबाउट हर एक्सीडेंट। क्या हुआ? अच्छा ये मिक्स हो गया। व्हेन आई सी फर्स्ट टाइम स्नोफॉल इन RYK आई वाज वेरी शॉक्ड। ठीक है, मिस किरण की तरफ से आई वाज शॉक्ड। आप लोग शॉक के ऊपर क्यों अटक गए हैं? बाकी ब्रीथ वाला भी है, वो आपकी स्पीचलेस भी रह गए, ओपन माउथ भी है। मैं बताता हूँ, मिस सना ने जब कहा कि वो डोनेशन में रकम देंगी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इट वाज, आई वाज, कुछ भी कह सकते हैं। मिस सना अमजद बिलाखर टाइप करने में कामयाब हुई। वो कहती है व्हेन आई एंटर द किचन आई वाज शॉक्ड, ये भी शॉक ही हुई हैं, बिकॉज देयर वाज मच टू मेनी डिशेस फॉर वॉश। अच्छा, हाँ जी। मिस सना, आपको कहना चाहिए था इट टुक माई ब्रीथ अवे व्हेन आई सॉ मेनी डिशेस इन द सिंक टू वॉश अवे। तो मिस अरीज फातिमा की तरफ से इट टुक माई ब्रीथ अवे When I can see the snake. When I saw the snake, it took my breath away. जब मैंने सांप देखा तो मेरी सांस रुकी की रुकी रह गई। सर दोबारा हर रिपीट कीजिएगा। कौन सा? It took my breath away, ये वाला? When I can see the snake, ये सर वाला? मेरी मिस्टेक थी, सर मेरी मिस्टेक थी आई थिंक, तो आपने दोबारा से रिवाइज किया था एक सेंटेंस, वो पूछ रही हूँ। अरीज फातिमा बोली है तो अरीज फातिमा का सेंटेंस मुझे देखने दें। अच्छा, इन्होंने लिखा था आई टुक माई ब्रीथ अवे, मैसेज ऊपर चले जाते हैं। व्हेन आई कैन सी द स्नेक, व्हेन आई सॉ द स्नेक, जब मैंने सांप देखा, इट टुक इट टुक माई ब्रीथ अवे, मेरी सांस रुकी की रुकी रह गई। व्हेन आई सॉ द स्नेक इट टुक माई ब्रीथ अवे। अच्छा जनाब, ओके सर। मिस अक्सा साबिर की तरफ से बिल आखिर मैसेज आने में कामयाब हो गया। आई वॉज शॉक टू सी हर रिजल्ट। अब पता नहीं सही लिखा या गलत। ये सेंटेंस का हिस्सा है या सेंटेंस का वैसे एडिशन लिखा गया? इट टुक माई ब्रीथ अवे व्हेन आई सॉ द डॉग। सॉ, ओके, आई थिंक अजानें हो रही हैं, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग सेंटेंसेस बनाते हुए भेजते रहें, मैं देखता रहूँगा।
मिस जुनैरा कहती हैं कि व्हेन आई सा माय नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट आई वाज वाइड आइड। मिस जुनैरा, आपका नाम जेड में और आप हमेशा सबसे एंड में आती हैं, आपका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट कैसे आ गया? ये तो हैरत की बात है। मिस समरा अशफाक कहती हैं आई स्टेयर्ड घूरा घूरना ऑन हर विद वाइड आई। अच्छा, एक तरफ आप उनको गुस्से से घूर रही हैं, दूसरी तरफ फिर आपकी अपनी आंखें फटी की फटी रह रही हैं, ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया। अच्छा जी, मिस आसिया खलील की आंखें खुली की खुली रह गई जब इन्होंने 11 करोड़ की लॉटरी जीती। ओके, मिस समरा कहती हैं आफ्टर सीइंग देयर quarreling फाइट देयर डिस्प्यूट I was speechless. Natasha, I am open mouthed when I saw a line. I was open mouthed. I was open mouthed when I saw a line. I was open mouthed when I saw टिटबिट डिशेस। अच्छा जनाब, टिटबिट्स को देखकर मिस रूज का मुंह खुला का खुला रह गया, तवक्का नहीं थी इनको वहां से। मिस समरा कहती हैं आई वॉज शॉक्ड व्हेन माय फादर ब्रिंग अ कार फॉर मी। ओके, अरीज फातिमा, आई एम स्पीचलेस व्हेन माय कजन्स टॉक विद मी पोलाइटली। वाह मिस अरीज फातिमा, ये तो मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है। जब आपके साथ पोलाइटली बोला जाए तो आप स्पीचलेस हो जाती हैं। अगर आपके साथ जरा सख्त बोला जाए तो फिर सर आप कुछ बोलना लोग होते हैं सर सर कुछ लोग होते हैं ना जो मुंह फट होते हैं उनके साथ। तो जब वो पोलाइट बात करे तो बंदा चौक हो जाता है। अच्छा, सही। तो आगे आई एम स्पीचलेस व्हेन सम अनडिसेंट इनडिसेंट पीपल टॉक टू मी। मिस रूज देखें, मिस अरीज और मिस रूज आपस में उलट हैं, अपोजिट हैं, आप लोग हैं। मिस अरीज जो है वो उनके साथ बड़ा सख्त बोलती हैं जो उनके सामने इंडिसेंट हो। जोबिया नवीद कहती हैं आई एम वाइड आई वाज वाइड आइड। याद रखें, फॉर्म खा चेंज ना करें, अगर आप पास्ट की बात करें तो वाज का इस्तेमाल करें। आई वाज वाइड आइड व्हेन आई सॉ बर्थडे गिफ्ट ऑफ डायमंड रिंग एंड मिस जोबिया आई एम स्पीचलेस। ओके, नताशा कहती हैं आई एम शॉक्ड व्हेन माय ब्रदर ब्रिंग एन आईफोन। हमेशा याद रखें वोवल साउंड के साथ एन। ओके, कोई इशू नहीं। चलें जी, हम अगले टॉपिक पर आते हैं। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। तो अब हम लोग आज की वोकैबुलरी पर आ रहे हैं। मैंने आज काफी वर्ड्स बार बार यूज किए, उसमें से एक वर्ड था चॉप चॉप। क्या आपको याद है कि मैं बीच में वर्ड चॉप चॉप यूज कर रहा था? चॉप चॉप मिस सना, चॉप चॉप हम लोग लेट हो रहे हैं, चॉप चॉप मिस सना, कुछ शेयर करें। ऐसा है ना, कुछ याद है आपको? यस यस सर। सर। जी, चॉप चॉप तब हम बोलते हैं, कन्वेंशनली हम लोग बोलते हैं हरी अप। कन्वेंशनली जो हम लोग बोल रहे होते हैं तब हम कहते होते हैं हरी अप। लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज या नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो फिर अमूमन ये लोग वर्ड बोल होते हैं चॉप चॉप। जब आप चाहते हो कि अगला फर्द कोई काम जल्दी से कर दे तो उसे कहो चॉप चॉप, यानी जल्दी करो। यहाँ पे एक सेंटेंस, ये जो एक साहिब हैं बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं, इनको किसी ने कहा कि कम ऑन चॉप चॉप वी आर लेट। ठीक है, आ जाओ चॉप चॉप, जल्दी करो, वी आर लेट। सो चॉप चॉप का वर्ड कहाँ पर यूज करना है आप लोगों ने? जब कोई सुस्ती कर रहा हो तब आप चॉप चॉप कह सकते हो। यस। आप लोग कह सकते हैं कि चॉप चॉप के वर्ड को आप टेक्स्ट बॉक्स में इस्तेमाल करके दिखाएं मुझे। चॉप चॉप के वर्ड को आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के जरिए यूज करें। वी आर गेटिंग लेट चॉप चॉप। हालांकि मिस सना ने खुद कभी कोई काम टाइम से नहीं किया, दूसरों को कहती हैं चॉप चॉप। मिस समरा कहती हैं गिव मी योर पेपर चॉप चॉप। मिस समरा लगता है बड़ी सख्त किस्म की टीचर हैं, ये दूसरे स्टूडेंट से कहती रहती हैं चॉप चॉप, जल्दी करो मुझे पेपर दो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इट वाज टू लेट। इट इज टू लेट चॉप चॉप, कंप्लीट योर होमवर्क। किरण नवीद साहिबा के पास अगर ट्यूशन पढ़ने आते होंगे तो इनको बहुत डांटती होंगी चॉप चॉप। मिस रूज कहती हैं गिव मी आंसर चॉप चॉप,
मिस रुज किस चीज का जवाब देना है आपको, बताएं। सर वैसे ही अगर किसी से कोई बात पूछनी हो तो फिर उसे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए हो तो। अच्छा ठीक। तो मैंने कहा शायद आप हमें कह रही गिव मी द आंसर, तो फिर मैंने कहा जी फटाफट हम चॉप चॉप कर देते हैं। द सेल इज अबाउट टू एंड, चॉप चॉप एंड कम विद मी। मिस सना कहाँ पर आना है परचेजिंग करने के लिए, बता दें। पैसे नहीं है मेरे पास। खाटी पे सर, खाटी पैसे पे पैसे लेके आइएगा। उसे नहीं है। अच्छा अच्छा, ये एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, मिस सना ने यूज किया, द सेल इज अबाउट टू एंड। सेल किसके लिए यूज होता है, क्या मतलब है सेल का? सर सेल, जो सेल सेल बेचना। का मतलब, सेल का मतलब होता है बेचना। तो कौन है जो बेचना बंद कर रहा है? नहीं सर, वो वाला सेल नहीं, ये जो ऑफ होता है, मतलब वो वाली सेल जो है 15% ऑफ, ये वाली जो सेल होती है। डिस्काउंट सेल। जी, डिस्काउंट सेल। अच्छा अच्छा सही। चलें जी आगे, कोई और यूज करे। मुझे अभी तक मिस अक्सा की तरफ से कम ऑन चॉप चॉप, वी आर लेट। कोई और बताएं। मिस किरण के भी मैसेजेस आए थे, मिस जुनैरा के मैसेजेस इसमें चॉप चॉप में नहीं आए मेरे ख्याल में। मिस जुनैरा आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मिस सर मैंने मिस किया। मिस किया आपने? यस सर, अच्छा, मैंने किया। मिस आसिया के मैसेज नहीं आया चॉप चॉप के हवाले से। मिस आसिया, आप खलील साहब को कैसे, कौन से कामों में चॉप चॉप कहेंगी? मुझे आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में देखना है अभी। खलील साहब को आप चॉप चॉप किन बातों पे कहेंगी? मिस आसिया चॉप चॉप। मिस आसिया हैं भी सही। ब्रेक लग गई है वैसे अचानक ही चैट बॉक्स में। हेलो, आर यू पीपल देयर? यस सर, यस यस सर। सर। मिस आसिया की आवाज नहीं आ रही, मैं जरा चेक तो करूं उनको किधर है वो। शो पार्टिसिपेंट्स एंड मिस आसिया ऑनलाइन है, लेकिन उनका अभी तक मुझे मैसेज नहीं मिल रहा। मिस आसिया आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। यस सर, किया है मैंने मैसेज। चॉप चॉप के बारे में किया आपने? यस सर। अच्छा चलें जी, आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हमारी जो वोकेबलरी है वो है ड्रिंक लाइक अ फिश। क्या आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है? यस यस सर। तो ये तब बोला जाता है कि जब कोई बंदा ना कोई पानी, कोई ड्रिंक जो है वो बहुत ज्यादा पी ले, घटाघट पीता जाए बेतहाशा पीना। ठीक है, तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं या सेंटेंस यूज करते हैं, ड्रिंक लाइक अ फिश। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, मिस अम्ब्रीन ड्रिंक्स कोक लाइक अ फिश। मिस अम्ब्रीन कोक बेतहाशा पीती हैं, ये नहीं कि वो मछली की तरह पीती हैं, बेतहाशा पीती हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक इस तरीके से मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है ना, तो बहुत ज्यादा पानी के अंदर रहती है, तो वो पीने के सेंस में लिया गया है। तो आप लोग ऐसे करेंगे, ये ड्रिंक्स या ड्रिंक लाइक अ फिश, आप लोग कौन सी चीज बेतहाशा पीते हैं? आप लोग अपने सेंटेंस में मुझे यूज करके बताएं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। सो हियर इज द चैट बॉक्स ओपन। मिस अक्सा साहिबा ने मैसेज भेजा, मिस नताशा ने भी मैसेज, आप मुझे मसूल हुए एक्चुअली जी। चॉप चॉप, वी हैवंट गॉट ऑल द डे। ये किसी फिल्म का डायलॉग लग रहा है मुझे। मिस उम्मे हबीबा। अच्छा, नताशा बूटा गेव मी ब्रेकफास्ट चॉप्ड। मिस नताशा इतनी भी जल्दी नहीं करें, अभी रात का खाना है, इस वक्त डिनर होना है, आप ब्रेकफास्ट मांगना शुरू हो गए। अच्छा जी, मिस अक्सा कहती हैं चॉप चॉप वी विल मिस द बस। मिस अक्सा, इस वक्त कौन सी बस मिलनी है आपको? जी जनाब, आप लोग ड्रिंक लाइक अ फिश, इसके सेंटेंसेस को आप लोग चैट बॉक्स में यूज करके बताएं मुझे। दोबारा से बताएं, इसके सेंटेंस को कैसे यूज करना है, समझ नहीं आई। आपको मैं अभी दोबारा से, ये नजर आ रहा है एक सेंटेंस बना हुआ होगा आपके सामने, मिस अम्ब्रीन ड्रिंक्स कोक
लाइक अ फिश। आप लोग इसको यूं भी कर सकते हैं, आई ड्रिंक वाटर लाइक अ फिश, मैं ठीक है। पानी बेता हूँ। आई ड्रिंक स्टिंग लाइक अ फिश। मिस सना ओके। ड्रिंक माइंड ऑफ पीपल लाइक अ फिश, लोगों के दिमाग बहुत पीते हैं वो। तो आप लोग कोई भी इस तरीके से, मतलब जिसमें आप इसका यूजेज बना सकें इसका। एक मैसेज डिस्प्ले हुआ नहीं, इधर मैसेज डिस्प्ले हुआ और अभी तक मुझे किसी के मैसेज नहीं है। आई थिंक किसी ने मैसेज भेजा है, ड्रिंक लाइक अ फिश। यस सर, सबने भेजा। यस सर। चॉप चॉप पे पूछा। चॉप मिस अरेज ने चॉप चॉप करके पार्लर जाना है। आई टेक टी लाइक अ फिश, मिस समरा चाय जो है वो बहुत बेतहाशा पीती हैं। आई टेक बनाना जूस लाइक अ फिश, मिस नताशा जूसेस के दुश्मन है। डाउन ड्रिंक कोक लाइक अ फिश, मिस सना की नसीहत देखें, खुद कोक को छोड़ती नहीं है। आई ड्रिंक स्प्राइट लाइक अ फिश। ओह दैट्स नाइस। स्प्राइट से याद रखिएगा कैल्शियम जिस्म का तबाह होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। आगे मिस जोबिया कहती हैं माहीन ड्रिंक कोक लाइक अ फिश। कोक और स्प्राइट हड्डियों की दुश्मन है, आखिर में आर्थराइटिस के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे मिस रूज कहती हैं, मिस रूज कहाँ चली गई? माई सिस्टर टिटबिट्स डिशेस लाइक अ फिश। ये पीने के सेंस में आएगा, जस्ट ड्रिंकिंग के सेंस में। आई ड्रिंक ऑरेंज जूस लाइक अ फिश, मिस किरण की जो है ऑरेंज जूस, पीछे मिल्क शेक भी आप ही पी रही थी। आसिया खलील साहिबा कहती हैं अयान ड्रिंक्स कोक लाइक अ फिश, बच्चों को कोक की पहुंच से दूर रखें। जुनैरा जमील माई ब्रदर ड्रिंक्स कोक लाइक अ फिश। हमेशा याद रखें जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा हो, नहीं अगर अक्सर को पता चल रहा होगा, यानी करने वाला जो एक्ट करने वाला होता है वो सिंगुलर हो, तो आगे जो वर्ब आ रहा होता है ड्रिंक, उसके साथ एस जरूर डाल लगाया करें। मिस हबीबा ड्रिंक्स बिग एप्पल लाइक अ फिश, दैट्स नाइस। मिस उम्मे हबीबा ने तो इसमें मैसेज नहीं बना कर दिया, उनके ऊपर मैसेज बन गया, दैट्स नाइस। तो यहाँ तक तो हमें हो गया। अब हमारी छोटी सी एक्टिविटी है। मिस सना ने आप लोगों से कहा हुआ था कोई एक पिक्चर आप लोगों ने शेयर करनी है जिसके ऊपर आप लोग हमें कुछ बताएंगे। तो क्या आप लोगों ने पिक्चर्स ली थी कोई? सर माइंड में स्केच बनाया था। तो आप लोगों ने नहीं किया? सर पिक लिया और रिलीज सर मिस सबका आ गई थी और साथ की। सर मिस किया है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ ना आपने क्या करना है। आपने सिर्फ ये करना है कि चैट बॉक्स वाली साइट पर जाकर आपने वो पिक्चर किसी एक ने, फॉर एग्जांपल मिस समरा आपके पास आई थिंक कोई पिक्चर मौजूद है, आपने वो पिक्चर जो ना वो चैट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है? सबको वो डिस्प्ले हो जाएगी और फिर आपने वो डिस्क्राइब करना है कि आपको ये, आपने इसकी पिक्चर क्यों ली, आपको ये क्यों पसंद है, इसके अंदर क्या ऐसी खूबी है। और सर इसको जिसने माइंड में बनाया और स्केच वो माइंड में बनाया हुआ, ड्राइंग किसने बताया था बहुत अच्छी है? सर अच्छी है वैसे। मैं अच्छा, माइंड आपका कैसे हम रीड करें ये बताएं पहले। सर मैं बता दूंगी वैसे ही वॉइस मैसेज पे ही। नहीं चलें जी, मिस समरा ने यहाँ पे पिक्चर शेयर की जनाब, चलें अब इसके बारे में आप डिस्क्राइब करें। याद रखिएगा इसके ऊपर बाकियों ने क्वेश्चंस करने हैं। ओके सर। सर टाइपिंग में ही डिस्क्राइब करो या फिर मतलब ओरली? बोल ओरली, ये सामने डिस्प्ले हो गया। अब आप सर इसको वैसे बताएंगे इसके बारे में, चाहे उर्दू में बताएं इंग्लिश में बताएं, इट डजंट मैटर। ओके सर। ये मतलब इंक पेन है और ये मुझे इसलिए पसंद है कि क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और सेकंड रीज़न ये है कि ये ब्लैक कलर, और ब्लैक मेरा फेवरेट, तो इसलिए ये पेन मुझे बहुत पसंद है। और पेन लिखने के काम आते हैं, इसमें इंक आप अपनी, मतलब अगर तो इंक पेन है तो आप कोई भी इंक अपनी मर्जी से डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो या आप जिस जिस कलर की नीड हो। कंप्लीट? यस सर।
मिस जोबिया नवीद, आप कोई सवाल करें उनसे इस पेन के बारे में। कोई सवाल कर सकते हैं, कुछ भी, कोई बचगाना सा सवाल भी हो सकता है। ये ना सोचें कि आपने कोई बड़ा जीनियस वाला सवाल करना है, कोई भी बचगाना सा सवाल भी हो सकता है। मिस जोबिया। फर्स्ट करें इनका ये पेन गुम जाता है तो ये क्या करेंगी? तो मैं दूसरा पेन परचेज कर लूंगी, पहले कोशिश करूंगी इसको ढूंढ लूं, बट अगर नहीं मिल रहा तो मैं दूसरा पेन परचेज कर लूंगी। आप दूसरा So, पेन लेंगी तो आपको ब्लैक कलर ना मिले तो क्या करेंगी? तो मैं कलर चेंज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। ये पेन आपके पास कब से है? नियर टू 9-10 मंथ्स। सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन पूछें, सवाल की लर्निंग है असल में, सवाल पूछें। ये पेन इंक तो नहीं छोड़ता? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इसके साथ कोई इशू नहीं। एक्चुअली मैं इसको मेंटेन रखती हूँ। आपने कितने का परचेज किया था? आप इसको कैसे मेंटेन रखती हैं? मेंटेन ऐसे कि मैं इसको एक तो मतलब बैग में वो जैसे क्या कहते हैं बुरे तरीके से फेंक के नहीं रखती, तरीके के साथ, मतलब एक साइड पे जैसे मेरी जो पॉकेट है उसमें रखती हूँ, और दूसरा इसको मैं वॉश करती हूँ। साबुन से या सर्फ से या है सैनिटाइजर से? गर्म पानी से, गर्म पानी से। गर्म पानी से। गर्म पानी में डेटोल डालती हैं कि नहीं डालती? नहीं सर, कभी नहीं डाला, बस सादा गर्म पानी। तो आप लोगों ने, बाकी ने मेरे सवालात से अंदाजा करेगा कि सीरियस क्वेश्चन होना कोई जरूरी नहीं है, सवाल होना जरूरी है। जी जनाब, किसी और के पास ब्लैक तो पिक्चर है आपका कोई? फेवरेट कलर है ना, तो फिर आप कैसे लेंगी कोई और कलर? अब मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई, आप प्लीज अगेन क्वेश्चन कीजिएगा। ब्लैक आपका फेवरेट कलर है ना, आपने बताया, तो फिर आप किसी और का पेन इजीली ले लेंगी, मतलब किसी और कलर का पेन? जब अगर एक शॉप से नहीं मिला, कहीं और से पता कर लेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली, क्योंकि राइट तो करना ही है हर हाल में। और वो मैं मतलब मुझे ब्लैक नहीं मिल रहा, इसके पीछे फिर मैं राइट करना तो नहीं ना छोड़ सकती, तो मैं कलर चेंज कर लूंगी। मिस आप समरा, किस इसमें कलर इंक की डालने का इंक से लिखना मेथड कौन सा है? रेगुलेटर वाला या फिर इंजेक्शन वाला? रेगुलेटर वाला है। अच्छा, आप किस कलर की इंक से लिखना पसंद करते हैं पेन में? जी, आप आपके पेन में किस कलर की इंक होती है? ब्लू। ओके। अगर किसी और के पास पिक्चर है तो वो शेयर कर दें यहाँ पे। सभी ने मिस समरा का रगड़ा निकाल दिया। कोई किसी और के पास पिक्चर है तो वो शेयर कर दें। नो सर, मुझे एक्चुअली हो रहा है कि एक पेन पे इतने क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने कभी भी ये चीज नहीं इमेजिन की थी। नहीं, अब पता चला एक्टिविटी का पर्पस। यस सर। जी जनाब, तो किसी और के पास कोई मौजूद हो तो एक पिक्चर आ गई जनाब, मिस अरीज फातिमा ने शेयर की। इस पिक्चर में 3 बुजुर्गवार हैं, एक है फरीद, एक है नानक और एक है बुल्ला। जी जनाब, पहले तो मिस अरीज फातिमा आप इस पिक्चर को बताएं कि आपने ये पिक्चर क्यों सिलेक्ट की और इसके बारे में जो भी बताना चाहें। मिस सर क्योंकि मुझे बुक्स रीडिंग जो है वो पढ़ना बहुत पसंद है, ज़्यादातर हिस्ट्री बुक्स वगैरह जो होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, और जो इस्लामिक हो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे इंसान का जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा खुलता है। इस वजह से जो बाबा फरीद गंज शक्कर हैं, ये इनकी कही हुई हर बात होती थी वो पूरी हो जाती थी। और जो नानक जी हैं वो पहले तो हिंदू थे और बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो ये मुसलमान हुए थे। और जो बाबा बुल्ले शाह हैं, ये एक अच्छे वो हैं क्या, शायर भी एक हैं और एक कलाम भी इनके बहुत अच्छे हैं, पढ़े हुए हैं। वे बुल्ले आसा मरना नहीं, गौर पिया कोई और। और हाँ, जी सर। जी जनाब, कोई सवालात आप इनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि स्टूपिड क्वेश्चंस भी पूछे जाने चाहिए।
लेकिन मैं खैर स्टूपिड तो कोशिश करता हूँ कि ना ही पूछूं। आप ये बताएं कि इस किताब में मिस जो पेरिस, आपने आपने जिसकी कहा पिक्चर कि इनकी मिस अक्सा, अगर मसला आता है ना आवाज डिस्टॉर्शन का, तो आप टेक्स्ट में भी मैसेज सवाल पूछ सकती हैं। चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनके साउंड का प्रॉब्लम है, बाकी सब बोल के पूछें। सर गुरु नानक की एक छोटी सी मतलब कि नज़म है एक, उसके कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ, क्या सुना सकती हूँ? जरूर जरूर जरूर। मैं खुद कुछ नहीं कहता, प्यार मुझसे वही कहलाता है। मैं खुद कुछ नहीं कहता, प्यार मुझसे वही कहलाता है। लोहो कलम है जिसके बख्शिश जो लफ्जों का दाता है। बाबर वर्द हिंद हवा है अंग अंग संग हो से बारात लिए। लौटेगा तू इस धरती की इज्जत डोली साथ लिए। शर्मो हया आईनो सफा सब मुंह के छुपाते फिरते हैं। जो अयार हैं जो बदकार हैं धूम मचाते फिरते हैं। इसका जो मफहूम है वो आम लफ्जों में ये कहेंगे कि एक जो लोग हैं वो दुनिया में आके दुनिया की दौलत दुनिया के आसाइशो आराम उसमें मगन हो जाते हैं और अपनी गुनाहों को छुपाते फिरते हैं, अपने मुंह को छुपाते फिरते हैं। दुनिया की अपनी धूम मचाई हुई है, उन्होंने अपना नाम बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत उन्हें ये सब भूल गया कि उन्होंने वापस भी इस मिट्टी में वापस आना है। चलो जी, मिस अक्सा का सवाल आया है। उन्होंने कहा है कि आप कहती हैं कि किसी बुजुर्ग की हर बात पूरी होती है, तो ये कैसे कह सकती हैं कि हर बात पूरी होती है? आपको कैसे अंदाजा हुआ? सर एक्चुअली में ना इनका बचपन में था कि ना ये जब कुछ भी करते मतलब कि एक दफा ना इन्हें गांव में एक गांव में जाते थे। वहां पे ना इनके पास से ना कुछ लोग गुजरे जो ताजे जो होते हैं अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचते हैं। और उनमें से ना एक कुछ लोग होते हैं जो ना नमक चीनी की बोरी जो होती है ना मतलब शक्कर होती है, सॉरी चीनी कह दिया, शक्कर जो होती है वो लेके जा रहे होते हैं, उन्होंने वो देनी होती है, आगे सेल करनी होती है। लेकिन वो लोग झूठ बोलते हैं कि ये हमसे शक्कर मांग लेंगे, हमारा थोड़ा सा मतलब कि जो सामान है वो कम हो जाएगा। तो वो उनसे झूठ बोल देते हैं कि ये पे जाते हैं, जाके वो देते हैं लोगों को। तब वो देखते हैं कि उस शक्कर की जगह पे वो नमक ऑलरेडी बन जाता है। लेकिन फिर वो वापस आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं कि हमने ये जो है इसको जब सेल किया तब हमें पता चला कि इसमें शक्कर की बजाय वो नमक है। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी कि हमने आपसे झूठ बोला था। इस तरह मतलब कि उनकी वो हर वो जो चाहते थे वो करते भी थे, और मतलब कि अपनी सच्चाई को जो है वो सामने भी लाना जानते थे। इस तरह के बहुत सी इनकी कहावतें हैं और बहुत सी नज़में, कुछ बहुत सारी चीजें जो है इस बुक में मौजूद हैं और मुझे ये बुक बहुत ज्यादा पसंद है। सही। चलो जी, मिस सना ने यहाँ पे एक पिक्चर शेयर की हुई है, पता नहीं उसके ऊपर एक वो टेडी बियर पड़ा हुआ है जो कौन से एक ने लेना था, मुझे भूल गया है, जिन्होंने लिखवाया था कि 1.5 करोड़ का उन्होंने टेडी बियर लेना है। तो मिस सना, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ये टेडी बियर आप यस उनको सर। सेल कर सकते हैं। जी जनाब, आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। सर वो ये टेडी बियर छोटा है, मुझे बड़े वाला चाहिए। अच्छा, आपको बड़ा चाहिए। वैसे ये मैं मिस सुना इसमें इस इसमें टेडी पिक्चर बियर क्यों रखा हुआ है आपने? ये मैंने नहीं रखा हुआ, ये जहाँ से गिफ्ट आया है ना उन्होंने पहले ही रखा हुआ था अंदर डेकोरेशन के लिए। आपको ये गिफ्ट दिया किसने? ये किसी फ्रेंड ने दिया है। फ्रेंड की मामा ने, मतलब फ्रेंड की मामा ने भिजवाया है। अच्छा, इसमें कितनी चॉकलेट्स हैं? इसमें इसमें तकरीबन 6-7 थी। तो वो सारी आपने खुद ही खा ली? नहीं नहीं, मतलब पड़ी हुई हैं? हम्म, शायद 1-2 पड़ी हो। मतलब बाकी सारी आप खा गई? हम्म। मिस अक्सा की तरफ से सवाल आया कि क्या ये आपकी बर्थडे पार्टी पे मिला था? नहीं, ये मिला है, मतलब एडवांस में मिला है। अच्छा, एडवांस में मिला है आपको। हम्म। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, डोंट लेट एनीवन एवर डल योर स्पार्कल। यस। इसका क्या मतलब है? कभी भी किसी को भी अपनी जो है वो चमक जो है खत्म ना करने दो।
मतलब कभी किसी की बातों में ना हो, कोई जो कहता है कहता रहने दो। आप जो है ना वो बिजली की चमक है, वो जो आसमानों पे चमक रही होती है ना, जो चमकती है, तो वैसे ही जो है ना जमीन ये जमीन है हर ना चीज जल बच्चों जाती को समझ में आती है। जी चॉकलेट्स के अलावा और क्या है इसमें? चॉकलेट्स के अलावा फ्लावर्स है, फ्लावर्स और कार्ड थे इसमें, और नीचे ना एक बॉक्स था। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था, बॉक्स एम्प्टी था। बॉक्स के अंदर ये सारा कुछ मतलब रखा हुआ था। वो बॉक्स बाद में हम जो है कोई मतलब चीज रखने के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल। जी। ठीक हो गया। और कार्ड्स थे छोटे छोटे ना, ये जो पीछे ये जो ब्लैक कलर के ये आ रहे हैं, ये कार्ड्स हैं सारे। मिस इन कार्ड्स के ऊपर कुछ टाइप किया? राइट किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। ऐसे ही इसके अंदर ये भी सब राइट किया हुआ है। सही। सर मैं 5 मिनट के लिए लीव कर जाऊँ? यस यस, आप इसको होल्ड पे डाल के चली जाए, इसमें होल्ड का ऑप्शन होगा आपके पास। ओके, जी। थैंक यू सर। वैसे भी सेशन हमारा इंशाल्लाह 1-2 मिनट में खत्म होने वाला है। जी मिस अक्सा, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, ये पिक्चर आपने क्यों हमें शेयर की किचन की? सर मुझे ऐसे किचन पसंद है। जिसमें सिर्फ खाने की चीजें हो, काम करने का ना हो। खास तौर पे टेबल और चेयर। जी सर, क्योंकि मुझे ऐसे किचन पसंद है, खास तौर पे जिन किचन के अंदर टेबल और चेयर रखी जाए, बैठने की जगह होनी चाहिए। सही। एंड ये तो पूछ सकते हैं इनसे। ये कौन से कार्टून में आता था ऐसे किचन? सिम्पसन, सिम्पसन वाले कार्टून में। अच्छा सर, आप भी कार्टून देखते हैं? मैंने कोई पिक्चर यहाँ पे शेयर किया, मुझसे सवाल पूछ रही हैं आप? नहीं सर, वैसे जनरल पूछा। ये बहुत मशहूर कार्टून है ये वाले। अच्छा नहीं, वो तो बच्चे देखते हैं ना, मैंने इसलिए पूछा। नहीं जनाब, ये आम कार्टून नहीं है ये। जी सर। सिम्पसन के बारे में आप लोग गूगल पे सर्च करके देखेंगे, आपको पता चलेगा, ये बड़े अजीबोगरीब कार्टून है। अच्छा ठीक है। मतलब कि सारे देख सकते हैं, बड़े भी बूढ़े भी? सर लीव कर गए हैं? होल्ड पर है। छुट्टी कर लो सारे, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। वाओ मिस अरूज, जबरदस्त। सर बस करें, नमाज। मेरे ख्याल में सारे बच्चे क्लास कर दें। आप लोग क्लास लीव कर दें, मैं सर को बता दूंगी कि सर लेट हो गया था तो बच्चों ने नमाज पढ़नी थी। ओके सलाम, बात सुन। हम्म। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सना लिसन। जी जी बोलो। सना यार टाइम चेंज करवा दो, ये वाला टाइम नहीं ठीक। कौन सा टाइम रखना है? इस टाइम सना, एक तो इस टाइम नमाज पढ़नी होती है और शाम का टाइम होता है, घर में इतना काम होता है करवाने वाला मम्मा के साथ। तो फिर रात का 5 टाइम? बजे का टाइम। 5 से 6 बजे का टाइम ठीक है। बॉयज की टाइमिंग आप भी होती है ना, बॉयज की क्लास होती है 5 बजे। देखो जो बस मुझे बॉयज का टाइम है ना, वो हम गर्ल्स को दे देंगे। फोर बॉयज फोर्टी करना फाइव नहीं होता क्लास फोर से। फाइव पे बॉयज वाले क्लास। टाइम। या देखिए, या तो लेट कर लें या तो आप पहले कर दें। अच्छा 5 मसला बजे ये है कर कि लें।
कर लो। 4:45 पे बॉयज की क्लास स्टार्ट होती है जो 5:50 पे एंड होती है। फिर 5 मिनट के रेस्ट के बाद सर इस क्लास में आ जाते हैं। तो बॉयज से मैं कंफर्म कर लूंगी कि अगर उनको टाइमिंग से इशू ना हुआ तो एक्सचेंज कर लेंगे। अभी कौन सा काम करता? नेक्स्ट वीक से तो मेरे ख्याल में इकट्ठे क्लास होगी ना, तो मे भी इकट्ठे हो ना हो, लेकिन मतलब कोशिश तो है कि इकट्ठे हो जाए, तो फिर तो टाइमिंग का इशू नहीं होगा। तो मैं बॉयज कंफर्म कर लूँ। काफी कम होता है। ठीक है, तो अभी उसके आप लोग अलावा क्लास कर सकते हैं। मुझे लगता है सर कहीं बिजी होंगे। तो आप लोग क्लास लीव कर दें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी आज की समरी, और बाकी वीडियो तो सर LMS के ऊपर अपलोड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सॉरी, ये अनएक्सपेक्टेडली सेशन क्लोज हो गया था मुझसे, तो फिर वैसे भी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, वोकेबलरी सेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो बाकी होमवर्क आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।